हेलो। हाय एवरीवन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये कक्षाएं हम देख रहे थे कि कौन सी छोटी गलतियां वो हमें नहीं करनी चाहिए। इसी श्रृंखला में आज हम आगे कुछ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कौन सी गलतियां वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। अगर आपको ये लगे कि इस वीडियो से बेनिफिट है तो ज़रूर अपने दोस्तों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर किसी तरह की आपको नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो से रिलेटेड की वीडियो कब आएगी, इस तरह की बातें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी जो एक कक्षा है, वो आज का हमारा सेशन। तो आप जो को जैसे पता ही होगा कि हम किस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, कि हमारा मकसद ये जानना है कि कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। इसने क्या पूछा है, सही है, तो इसको अंडरलाइन करना। गलती ना होने की संभावना ज़्यादा रहेगी अंडरलाइन करने के बाद। तो आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला तो है उत्तर आधुनिकतावाद अतीत को एक पाठ के रूप में देखता है। किसको देखता है? अतीत को। अतः इसका उद्देश्य क्या है? अतीत की खोज नहीं अपितु उसमें अर्थ की खोज है। तो आपको इन लाइनों का मतलब भी समझना होगा साथ ही साथ कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है। यानी इसने जो लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है, अतीत की खोज नहीं अपितु उसमें अर्थ की खोज है, तो आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि इसका भावार्थ क्या है। ठीक है। और दूसरा है कि यह अतीत को एक पाठ के रूप में देखते हुए उसके अर्थों को उद्घाटित करने को लक्षित करता है। अगला यह है वस्तुवाद को अस्वीकार करता है। इस तरह के जो शब्द है, अस्वीकार करना, स्वीकार करना, इसको आप अंडरलाइन जरूर करना। यह वस्तुवाद को अस्वीकार करता है, यानी स्वीकार नहीं करता, उसको मानता नहीं है। यह आधुनिक इतिहास लेखन के इतिहास के विषय में सत्य के दावों, किसके दावों को? सत्य के दावों को खारिज करता है। यहाँ पे आप ये मत पढ़ लेना गलती से, खारिज नहीं करता है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ इनको आप ध्यान में रखना। किसके दावों को खारिज करता है? सत्य के दावों को। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार विकल्प आपके पास। पहले में ए और बी, दूसरे में ए और सी, तीसरे में ए बी और सी, चौथे में ऑप्शन चारों के चारों सही है। ठीक है, तो आपके चारों कथन क्या है? सही कथन है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। हेगल के इतिहास दर्शन, किसका इतिहास दर्शन पूछा है? हेगल। हेगल का नाम आते ही हेगल के बारे में पूरी पूरी जानकारी आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए उसी वक्त, कि हेगल के बारे में जो भी आपने जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ। इतिहास दर्शन विषय निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी असत्य है कौन सा बताना है, तो आप मैंने वही जो हमारी ट्रिक है इसको कट करना है यहाँ से, और इसकी जगह क्या लिखना है? कौन सा कथन गलत है। तो हेगल के इतिहास दर्शन विषय निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो जो भी आपको लगे कि ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है, तो उसको आप आंसर लगा देना। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप करने की भी आदत इसमें डाल लेना साथ ही साथ, कि कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव मार्किंग है, ये तो है नहीं कि किसी क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है किसी पे नहीं है। तो सारे जैसे ही आप गलत करोगे तो आप और बच्चों से काफ़ी पीछे चले जाओगे एक क्वेश्चन गलत करने के चक्कर में। तो सोच समझ के आपको करना है। तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि यह द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद पर आधारित है। आपको द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इतिहास का बुद्धिगम्य विकास यात्रा है जो मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इतिहास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महान आत्मा आत्म लाभ करती है, महान आत्मा आत्म लाभ करती है। और चौथा स्टेटमेंट है कि इतिहास वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं अपितु प्रशा जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है।
तो आपको बताना है कि हेगल के अनुसार, हेगल के दृष्टिकोण में इनमें से कौन सा कथन गलत है। हेगल के जो विचार है इनमें से कौन सा विचार हेगल का नहीं है। ठीक है, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट 4। अब अगला क्वेश्चन है कि टोयम्बी। तो टोयम्बी का नाम लेते हैं आपको इसके बारे में सब कुछ याद आना चाहिए। टोयम्बी के बारे में आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, आपने अपने नोट से जो कुछ पढ़ा है, आपने अपनी बुक से जो कुछ पढ़ा है, या फिर कोई अदर सोर्स है जहाँ से आपने इन इतिहासकार के बारे में या इन व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, तो इनका नाम आते ही सब कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए कि इतिहास दर्शन विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। फिर से वही पूछा कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनके बताने कि इनके विचार में कौन सा विचार ये टोयम्बी का विचार नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि टोयम्बी की सभ्यताओं के उत्थान और पतन का सिद्धांत उनकी चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा पर आधारित है। टोयम्बी सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों का योगदान मानते हैं। अगला स्टेटमेंट है सभ्यताओं का विकास सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग के नेतृत्व पर निर्भर करता है। सभ्यताओं का विकास तब अवरुद्ध हो जाता है जब सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग शक्तिशाली अल्पसंख्यक में रूपांतरित हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में सृजनात्मक अल्पसंख्यक का मतलब क्या है। सभ्यताओं का विकास तब अवरुद्ध हो जाता है जब सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग शक्तिशाली अल्पसंख्यक वर्ग में कौन आता है, और जो सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग है उसमें कौन आता है। इन शब्दों की जो आपको टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन 2 होगा। टोलमी का ये कथन टोलमी का नहीं है, या ऐसा विचार टोलमी का नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है कि आपको इतिहास दर्शन और लेखन वाले जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार होना चाहिए आपका वो टॉपिक। अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया इतिहास दर्शन और लेखन, तो ये मान लीजिए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना छूट जाएगा। और ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PYQs नहीं है, ये PYQs उन सभी एग्जाम के लिए है जिसमें हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ये तो मैंने बस एक खाली पेपर उठाया है कि कहाँ से हम शुरुआत करें, कहीं से तो शुरुआत होती है ना, तो हमने शुरुआत यहाँ से की है। बाकी ये जो आपकी वीडियो है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। अगर अभी RS का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए भी ये जो मेरी स्ट्रेटजी है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो वहाँ पे भी ये सेम यही लागू होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है स्पेंगलर और टोयम्बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। फिर से वही क्या पूछा है, असत्य है। तो यहाँ पे आपको काट कर क्या करना है, गलत है। अगर RS में भी जैसे इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आपको यही करना है, वहाँ पे भी पूछेंगे ऐसे ही कि असत्य है सत्य नहीं है, तो उसमें भी यही हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा ही होता है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते। तो वहाँ पे काट के वहाँ पे भी आपको गलत करना है। इसके अलावा आपको कोई भी जैसे स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें यही छोटी छोटी गलतियाँ होती है। तो उन गलतियों को हमें नहीं करना है, बस यही हमारी इस वीडियो का मकसद है। तो ये मत सोचना है किसी स्पेसिफिक पेपर के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा बात होगी, लेकिन हर एक एग्ज़ाम के बारे में इसमें चर्चाएँ होंगी। जो गलतियाँ करते हैं वो ना करें, यही हमारा मकसद है। इस बार आपको तुलना दे रखी है स्पेंगलर और टोयम्बी, तो इनके बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो दोनों ने इतिहास में अंतर्निहित विशाल योजना को उद्घाटित करने का प्रयास किया। दोनों के सिद्धांत संस्कृतियों या सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। दोनों के विवरण संस्कृतियों या सभ्यताओं के उत्थान और पतन विषयक थे, और दोनों संस्कृति या सभ्यताओं को जैविक इकाइयाँ मानते थे। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। ठीक है, तो आप इन दोनों का नाम आते हैं, इन दोनों के बारे में आपको सब कुछ याद आना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। अगला है निम्नलिखित में से किन विषयों पर इब्न खल्दून
ने अपने ग्रंथ मुकदमा में विचार किया है। तो कौन से विषयों के बारे में इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया? ऐतिहासिक विधि, भूगोल, धर्म, समाज और राज्य। किन विषयों के ऊपर इन्होंने अपने ग्रंथ पर चर्चा किया? जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था ना कि आप इनकी जो बुक होती है, जो राइटर होते हैं, इनके बुक के बारे में आप लिखिए कि कौन से किस मुद्दे पर या किस विषय पर इनकी जो बुक है, तो वो इसी तरह के मैं बता रहा था आपको, इसी तरह लिखना है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, इब्न खल्दून की ये बुक ग्रंथ है मुकदमा, इनका जो विचार है या इनके जो विषय है वो कौन कौन से है, इनमें से आपको बताने। तो जो भी विषय होंगे पीछे वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था इसी तरह से लिखना है कि किसके ऊपर ये बुक आधारित है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसके चारों विषय पर आधारित आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्या तैयार हो गया। अगर किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे पूछे, जैसे कि डायरेक्ट पूछ लिया है कि निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है इब्न खल्दून का है, इब्न खल्दून का ग्रंथ कौन सा है, तो इसमें चार आपको ऑप्शन दे दिए, जिसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा मुकदमा, ये आपको ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ से आपका क्या डायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है, डायरेक्ट रूप से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, डायरेक्ट एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये जो लेखक है, इतिहासकार है, ऑथर है, इनके बारे में आप सर्च करना है, कौन थे, क्या थे, किनके शासनकाल में थे, इनका टाइम पीरियड क्या था, इब्न खल्दून के बारे में। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से इनडायरेक्ट रूप से तैयार हो रहे हैं, और आपको ये भी पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। तो निम्नलिखित सुमेलित कीजिए तथा विकल्प चुनिए। एक तरफ तो आपको दे रखे इतिहासकार, दूसरी तरफ दे रखे हैं इतिहास लेखन संप्रदाय। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, चार्ट काम आएगा। मैंने जो आपको बताया था A4 साइज का पेज लेना या कोई भी बड़ा चार्ट पेज लेना, उस पर आप लिखना कि कौन कौन से इतिहास लेखन के संप्रदाय, राष्ट्रवादी, सबअल्टरन, वामपंथी, उपनिवेशवादी, जितने भी प्रकार के थे मैंने आपको बोला था। और नीचे ये लिखा था कि उनके जो इतिहासकार है उनका नाम भी लिखना आप साथ ही साथ में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी इतिहासकार का नाम नहीं है तो आप इस चार्ट में अपडेट कर लेना। देख लिए इस चार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक चार्ट से आपका एक छोटी सी मेहनत है। और ये मैं आपको चार्ट बना के मैं भी दे सकता हूँ कि कौन से इतिहास संप्रदाय से कौन से इतिहासकार है, पूरा बना के दे सकता हूँ। लेकिन वही है कि आपको स्पून फीडिंग वाली आदत हो गई है, आपको मेहनत करनी नहीं है, एग्ज़ाम आपको निकालना, पेपर में क्लियर आपको ने, नौकरी आप लोगों, ये काम आपको करना है। मैं तो बस रास्ता दिखा सकता हूँ आपको, और मैं अपना रास्ता दिखा रहा हूँ। तो आप ये काम खुद करना, जो आपका चार्ट है उसको अपडेट कर लेना इनसे। तो इसमें 4 तरह के जो लेखन संप्रदाय है वो दे रखे हैं, और 4 ही इतिहासकार दे रखे हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी का नाम ना हो तो आप इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, तो ताराचंद इतिहासकार है, राष्ट्रवादी दे रखा है एक तरफ, दूसरा दीपेश चक्रवर्ती है, दूसरा सब अल्टरन दे रखा है, रजनी पामदत्त वामपंथी, और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन उपनिवेशवादी। तो आपको बताने कौन सा इतिहासकार किस प्रवृत्ति का था। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और ऑप्शन वालों में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको 1 या 2 ऑप्शन भी, अगर एक ऑप्शन नहीं पता है, अगर आपको 2 ऑप्शन नहीं पता है तो लगभग आसानी से आप कर ले जाओगे। अगर आपको 2 भी ऑप्शन पता है कौन सा होगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो जैसे जिसमें यही होगा कि ये सबके सेम ही है। ताराचंद राष्ट्रवादी थे, दीपेश चक्रवर्ती सबल्टरन थे, रजनी पामदत्त वामपंथी थे, और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन उपनिवेशवादी थे। अगर आपको ये नहीं पता कि जैसे इसका नहीं पता, तो मान लीजिए कि इसका आपको डी का नहीं पता, तो डी आप छोड़ दीजिए। जैसे डी को आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो इसमें 1 और 2 आपको पता है, तो 1 का 1 होगा तो 1 नहीं है वो कट कर दो, बी का 2 होगा तो 2 नहीं है वो कट कर दो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, आगे की वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कल से। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में चर्चा करें। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है, तो इसमें पूछा नहीं है, तो जो आपको पता हो है तो उसको आप छोड़ देना, बाकी जो नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है मार्क्सवादी इतिहासकार, तो अनिल शील,
तो ये भी हमारा उसी चार्ट से होगा क्वेश्चन, जो मैंने चार्ट बताया था वो चाहे A4 साइज में वो चार्ट बना लेना, कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके डायरेक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।